देखिए, बिहार के एक छोटे से शहर बक्सर के दो कपल्स ने डिसीजन लिया है कि अब वो लोग हिंदी में बात करेंगे, जबकि उनकी मदर लैंग्वेज भोजपुरी है। अब ये जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में उनके बच्चे भी भोजपुरी में बात नहीं करेंगे। ऐसा आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको भोजपुरी बोलने में शर्म आती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा अगर वो भोजपुरी बोलेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? दैट्स ड्यू टू वल्गैरिटी इन भोजपुरी सॉन्ग्स। भोजपुरी गाने में अगर आप इन दिनों देखेंगे अक्सर ट्रेंडिंग पे रहता है, लेकिन एक भी गाना ढंग का नहीं है। द मेन रीजन जिसकी वजह से भोजपुरी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, वहीं अब भोजपुरी गानों से गायब दिख रहा है। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि वाई भोजपुरी सॉन्ग्स आर सो वल्गर। भोजपुरी गाने इतने वल्गर, इतना अश्लील क्यों होते जा रहे हैं? इसी सवाल को क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा आज की इस वीडियो में। क्या वो सिंगर्स अपनी माँ बहनों के साथ बैठ के गाने सुन सकते हैं? मेरी मातृभाषा है भोजपुरी में, तो मैं भोजपुरी सिनेमा करना चाहता हूँ और वैसा ही करना चाहता हूँ जो मैं अपनी माता जी के साथ देख सकूँ। अरे तोहार बिटिया जौन हो वो मुखिया के इलेक्शन जीत गए हो। दो कलाकार एक दूसरे पर जमकर न सिर्फ बदजुबानी कर रहे हैं, बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अश्लीलता, जातिवाद के दलदल में धकेल रहे हैं। मतलब रियल बात अगर बताओ तो यहाँ की फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, कुछ नहीं कर सकती है जब तक हमारे मेल एक्टर्स उस चीज़ पे स्टैंड ना करें। On now, after spending almost 3 decades in the Bhojpuri film industry, BJP MP Ravi Kishan has now sought a law to ban vulgar content in the Bhojpuri film industry. केहू के बुझात नहीं है कि भोजपुरी एगो भाषा है, इंटरनेशनल भाषा है। भइल का बा कि भोजपुरी में जे भी गीत गावता अश्लीले गावे लागता। देखिए, आज जो भोजपुरी हम देख रहे हैं हमेशा से इस तरह नहीं था। अब इस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री जानना होगा, तो चलिए जानते हैं भोजपुरी के हिस्ट्री के बारे में। भोजपुरी लिटरेचर तो काफ़ी पुराना रहा है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री आज से 65 साल पहले नहीं थी। साल था 1961, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में आयोजित फिल्म समारोह में ये जिक्र किया कि मैं भी चाहता हूं कि भोजपुरी में एक फिल्म बनाई जाए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्पीच दे रहे थे तो उस सभा में नाजिर हुसैन साहब भी मौजूद थे, और उस स्पीच के खत्म होने के बाद ही नाजिर हुसैन साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि रहुआ चिंता मत करी, हम ये दिशा में अभी से लग जाए, यानी आप टेंशन ना लें, मैं इस दिशा में अभी से काम करने लग जाऊंगा। अब भोजपुरी फिल्म बन के ही रहेगी। और बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद नाजिर हुसैन साहब ने अपना ये वादा पूरा किया, और 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म बनी जिसका नाम था गंगा मैया तोहे चुनरी चढ़ाइबो। ये फिल्म खूब चली। अपनी भाषा में फिल्म देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा बेताब थे, और ये फिल्म आने के बाद बहुत ज़्यादा हिट हो गई। और इसके बाद एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में आई, जैसे विदेशिया, हमारा संसार, गंगा किनारे मोरा गाँव। और इस तरह शुरुआत हुई भोजपुरी इंडस्ट्री की, जो आज एक साल में 50 फिल्में बनाती है। 1963 के और अभी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जब पहले भोजपुरी फिल्में बनाई जाती थी तो एक सोशल मैसेज छोड़ के जाती थी। ज़्यादातर फिल्में सोशल इशूज पर ही बनाई जाती थी, जैसे विडो री मैरिज और अनटचेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स। और आज के समय में बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ऐसे ऐसे शब्द भोजपुरी इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं जो आपको ऐसे बताना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब एक तरह से फिल्मों के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न ही बना दिया जा रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये लोग वो हर वर्ड यूज करते हैं जो आप अपने फैमिली, अपने सोसाइटी के बीच बोल ही नहीं सकते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ने पे ये पता चलता है कि साल 2000 में ये इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर थी। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई 28 साल का गैप था अर्चना जी खत्म हो उसमें। चुका। अच्छा, हाँ, उस समय हम लोगों की फिल्म सुपर हिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे। तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया, अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे। और उसी बीच 2002 में रवि किशन की एक बहुत अच्छी फिल्म आई जिसका नाम था सैया हमार, और उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री फिर से रिवाइव हुआ। और इसके बाद आई मनोज तिवारी की बहुत चर्चित फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो उस वक्त भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा लगाकर बनाई गई फिल्म थी। इसको बनाने में लगभग 30 लाख रुपया लगा था, और जिसकी कमाई लगभग 35 करोड़ के आसपास थी। और इसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में बनी, और फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने वो दौर देखा जब इस फिल्म इंडस्ट्री में सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, किशन का अरे शर्म नहीं लागत तोहरा के? शादी ब्याह हो गई, अब तक सुधर जा। शत्रुघ्न सिन्हा, अजय देवगन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अब यहाँ तक तो भोजपुरी फिल्मों का कॉन्सेप्ट कुछ ठीक ठाक था, कुछ ठीक ठाक फिल्में बनती थी, लेकिन इसके बाद वो दौर आया जब भोजपुरी इंडस्ट्री वल्गैरिटी की तरफ धीरे धीरे झुकता चला गया।
2005 के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़ी फिल्में बनी, लेकिन निरहुआ, रिक्शावाला जैसे कुछ फिल्में ही सक्सेसफुली पैसा कमा पाई और दर्शकों के द्वारा पसंद की गई। लेकिन अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स को पैसा कमाना था। उसके बाद फिर वो दौर आया जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री क्वालिटी छोड़ के क्वांटिटी की तरफ चली गई, और जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई जाने लगी और उसके बाद क्वालिटी एकदम गिरती चली गई, और फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वल्गैरिटी डाली जाने लगी। और फिर इसके बाद इंडिया में डिजिटलाइजेशन आया। उसके बाद हर एक व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा सा स्मार्टफोन और उसमें एक जियो का सिम इंस्टॉल्ड हुआ जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड थी। और फिर क्या, उसके बाद तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मशरूम की तरफ सिंगर्स उत्पन्न होने लगे, जिसको मतलब नहीं थी कि क्या गाना है, वो कुछ भी गाना स्टार्ट कर दिए, जो थोड़े से पॉपुलैरिटी और थोड़े से पैसे के लिए बहुत वल्गर गानों को गाने लगे। एक रीजन ये भी है कि पहले सॉन्ग्स को कंपोज करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता था, टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने 2-3 गायक ही थे। लेकिन ये आज के वक्त में बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आप कुछ घंटों में गाना को कंपोज करके रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल भी देते हैं, और यही वो कारण है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा सिंगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पे। भोजपुरी के फिल्मों से ज़्यादा भोजपुरी के गाने बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। अगर आप यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन को खोलेंगे तो वहाँ आप पवन सिंह या खेसारी लाल यादव के किसी न किसी सॉन्ग्स को ट्रेंडिंग पर देखेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब इनके फिल्मों का ट्रेलर ट्रेंडिंग में जाता हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आज के दौर में बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन कंटेंट के नाम पे आज भी ये लोग जीरो हैं। कुछ अच्छी फिल्में बनाने का प्रयत्न भी किया जा रहा है, तो उनमें ऐसे डायलॉग राइटर्स को हायर कर लिया जाता है जो डायलॉग्स के नाम पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, और उस एक डायलॉग की वजह से पूरी फिल्म पे सवाल उठने लग रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स तो सब कोई गिना देता है, सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सेंसरशिप। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर और गोरखपुर से एमपी रवि किशन ने भी इस बात को कहा था कि भोजपुरी में सेंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस बात को उन्होंने पार्लियामेंट में भी रखी थी। ये बात देखिए, कानून उसका सख्त लाना है। इसका एक सेंसर बोर्ड महाराष्ट्र में हमको यूपी में चाहिए। इसका एक सेंसर बोर्ड यूपी में होगा, इसके एल्बम का सेंसर बोर्ड होगा। जो भी गलत गाना गाएगा उसके लिए कानून एक बनेगा कि आप गलत अश्लील गाना आप परोस नहीं सकते। हमारी एक संस्कृति संस्कार है, बच्चों के माइंड को आप लोग बर्बाद नहीं कर सकते हो। देखिए, ज़्यादातर वल्गर कंटेंट यूट्यूब पर ही रिलीज किया जाता है, और अगर हम चाहते हैं कि इसे ख़त्म करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मदद से इन सब वीडियोज़ को बैन कर दिया जाना चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बहुत आसानी से कर सकती है। अभी कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी को एक वीडियो को डिलीट करवाया गया था इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और अगर अश्लीलता को भोजपुरी इंडस्ट्री से वास्तव में आप खत्म करना चाहते हैं, एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम करना होगा वो ये कि हमें भी सेल्फ अवेयर होना होगा। ये लोग इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं। जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी चीज़ की सप्लाई बढ़ाई जाती है। हम डिमांड कर रहे हैं, इसलिए तो वो लोग वल्गर कंटेंट बना रहे हैं। अगर हम सुनना ही बंद कर दें तो ये लोग वल्गर कंटेंट बनाना ही बंद कर देंगे, और सब लोग अच्छे कंटेंट, अच्छे भोजपुरी सॉन्ग्स की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, जिनको हम अक्सर सुना करते हैं, जिसके लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती रही है। अब अहम सवाल ये है कि इस पर इतना ज़्यादा सवाल उठाया जाता है, इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती हैं, तो क्या ये चीज़ें सरकार की नज़र में नहीं आ पा रही हैं क्या, या सरकार काम नहीं करना चाह रही है इस पर? तो देखिए, ऐसा नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के कंटेंट को गवर्नमेंट एड देने से मना कर दिया है। गवर्नमेंट एड यानी योगी सरकार इस तरह के वल्गर कंटेंट बनाने वाले लोगों को यूपी में पैसा, इक्विपमेंट या सर्विस में कोई हेल्प नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इन फिल्म मेकर्स को इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो लोग इन फिल्म्स में पैसा लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, और उन्हें इन सब छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें कुछ कड़े नियम लगाने होंगे, जो मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हेल्प से, या फिर सेंसरशिप लागू करके। और अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को वास्तव में पैन इंडिया के फिल्म बनाना चाहते हैं तो 2 काम आपको करना होगा। एक तो ये वल्गैरिटी को पहले हटाइए, और ये जो आपस में आप लोग कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, आपका ये स्टार है, आपका ये स्टार है, ये जो कास्ट के बेसिस पर आप लोग आर्ट को मेजर कर रहे हैं, ये बहुत गलत है किसी इंडस्ट्री के लिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खुलकर स्टार वार चल रहा है। 2 कलाकार अपने विवाद की वजह से सुर्खियों में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आप अगर वास्तव में बड़ा बनाना चाहते हैं, पैन इंडिया बनाना चाहते हैं, तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सीज करनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि फालतू की कंट्रोवर्सी से कुछ होने वाला नहीं है। बस ये जो डिवीज़न आप कर रहे हैं समाज में, ये बिल्कुल गलत है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं तो ये मेरी 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो ये वल्गैरिटी, और दूसरा ये जो छोटे मोटे कंट्रोवर्सीज आप करते रहते हैं वो बंद किया जाए। तो ये था आज के वीडियो का उद्देश्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के बीच पहुंचा दें और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके इस तरह की इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।